अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज जो हैं वो मैं शेयर करता हूं। और ये चैप्टर वाइज आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। सेट्स एंड फंक्शंस वाला, मैट्रिसेस वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला और सीक्वेंस एंड सीरीज वाला भी ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका है। डियर स्टूडेंट, ये जितने भी तमाम लेक्चर्स प्रीवियस हैं, ये सारे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। और ई कैट मैथ पास्ट पेपर्स के नेम से एक प्लेलिस्ट होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे प्रीवियस सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि कब किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हुए, कब क्लोज हो गया। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ होगा, तो वो भी आप लाजमी तो फॉलो कर लीजिए, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्केड्यूल के बारे में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। डियर स्टूडेंट, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो न्यू बैच है, डियर सर, इसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन 15 जनवरी है। जैसे कि अभी आपको पता है कि यूईटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट करीब आ गया है। नेक्स्ट एनईटी 2, 3, 4 करीब आ चुके हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट करीब है। इसी तरह जीके यूनिवर्सिटी की अगर आपने टॉप 20 मेरिट पोजीशन में जाना है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलेगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह आईबीए का राउंड 1 करीब है। एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 करीब आ चुका है। तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आपको हमारे प्रीमियम बैच में मिलेगी, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स की डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाता है, उसके तमाम टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, साथ ही टॉपिक वाइज पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स मिलती हैं। फिर एंड पे क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होते हैं। तो हमारे प्रीमियम बैच का लाजमी हिस्सा बनिए। ये हमारा न्यू बैच होगा, इसमें स्टार्ट से आप लोगों को सारा सिलेबस करवाया जाएगा। अब इस न्यू बैच में कैसे आप लोगों ने अपनी इनरोलमेंट लेनी है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। 0304066600। इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। चंद सीट्स अवेलेबल हैं। तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एक ही जगह एक डिसिप्लिन के साथ। तो अभी डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अब आप देखें, जो 81 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म है, अगर अब आप देखेंगे ना, तो T1 हमारे पास कितना है, 3। और T10 हमारे पास कितना है, 39। तो मैंने 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर अब आप देखें ना, तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मुझे 10th टर्म भी गिवन है, ये नहीं, ये लास्ट टर्म है। और फर्स्ट टर्म भी गिवन है। तो मेरे पास जब मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता होना, तो सम का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स ये होता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को मैं AN से कह देता हूँ। तो ये एक शॉर्टकट फार्मूला होता है जो सम के लिए हम यूज़ करते हैं। एन हमें पता है, हमने 10 टर्म्स का सम करना है। यहाँ पे मैं 10/2 करूँगा। फर्स्ट टर्म डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप देखेंगे तो मेरे पास 3 है। और लास्ट टर्म अगर अब आप देखेंगे तो मेरे पास 39 है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट, ये अगर अब आप देखेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा। 42 को अब आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 10, 0 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। 5 4 20 और 1 करेंगे तो 22 10। तो ये अगर अब आप देखेंगे तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह मेरा बेटा, अब आगे इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछ रहा है ज्योमेट्रिक मीन आपने निकालना है 9 और 4 के दरमियान। तो जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है वो हमें पता है कि AB अंडर रूट होता है। यहाँ से A हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो कि 9 है, B हमारे पास सेकंड टर्म है जो कि 4 है। तो इसमें अब अगर अब आप देखेंगे तो ये 36 अंडर रूट आएगा, जो कि हमारे पास 6 आएगा। और ये 6 हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, इसमें वो कह रहा है कि आप लोगों ने सम दिस सीरीज अप टू n टर्म्स। तो मेरा बेटा, जो n ऑड नंबर्स होते हैं ना, ऑड नंबर, n अगर आपके पास ऑड नंबर है तो उनका सम का फार्मूला होता है n²। आप इसको ज़रा वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं पहले दो ऑड नंबर को ऐड करता हूँ, तो 1 + 3 अगर आप करेंगे तो वो कितना आएगा, 4। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग भी अगर आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो वो आप देख सकते हैं कि 4 ही है, ठीक है। तो ऑड नंबर, n ऑड नंबर का सम जो है वो हमारे पास n² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अगर अब आप देखते हैं, 12 टर्म भी आपको गिवन है, 17 टर्म भी गिवन है, और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए अब आपको ना मैंने एक शॉर्टकट बताया हुआ है काफ़ी दफ़ा, ठीक है। ये देखें ना, ये 12 टर्म भी गिवन है, 17 टर्म भी गिवन है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने सब्सक्रिप्ट को देखना है। ये देखें, ये 17 है और ये 12 है। तो आप 17 में से 12 को माइनस कीजिए और उसके साथ डी लगा दीजिए। अब आपने 17 में से 12 को माइनस किया था ना, तो इधर 17 वाली टर्म क्या थी, 29 में से इधर से आप लोगों ने 19 को माइनस कर देना है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है। 5D इक्वल आ जाएगा 10 के। तो यहाँ से अब आप देखेंगे डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। और ये अब आप देख सकते हैं बीटा ऑप्शन में मौजूद है।
इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को अब आप ऐसे भी कर सकते थे कि मैंने तो 17 में से 12 को माइनस किया है ना, तो मैं यहाँ पे और लगा के आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। आप 12 में से 17 को माइनस कीजिए और उसके साथ डी लगा दीजिए, और 12 टर्म कितनी है, इधर से आप लोगों ने 19 माइनस 20 कर देना है। ठीक है मेरा बेटा, उस इस तरह भी अब आप लोगों के पास वही आंसर आएगा। तो यहाँ से अब अगर अब आप देखें तो -5D और ये -10, तो डी की वैल्यू आप देखेंगे फिर भी हमारे पास 2 ही आई है, और ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, अब मैं आगे अब अगर आपको लेकर जाता हूँ तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। एन की वैल्यू 2 से लेकर 30 तक है, तो हमने -1/आयोटा को देखना है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि -1/आयोटा किसकी इक्वल होता है। आप आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, ऊपर आ जाएगा आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और साथ माइनस भी है। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आयोटा। इसका मतलब हुआ -1/आयोटा मेरे पास इक्वल है आयोटा के। अब मैं क्या कम करूंगा, ये जो मेरे पास सबमिशन थी, ठीक है डियर स्टूडेंट, सबमिशन मेरे पास क्या थी, ये अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये थी सबमिशन थी एन की वैल्यू 2 से लेके हमारे पास थी 30 तक। और यहाँ से अब अगर अब आप देखें ना, -1/आयोटा की जगह पे मैं लिख दूंगा सिंपल आयोटा और उसकी ऊपर पावर एन है। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट बस आप लोगों ने सिंपल टू एन की जगह पे 2 3 4 वो पुट करते जाना और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे अब अगर अब आप देखें ना, मैं यहाँ पे चलें लिखता हूँ, पहले आयोटा की एन की जगह पे 2 लिख दूंगा। उसके बाद डियर सन अगर अब देखते हैं तो मैं 2 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबमिशन के लिए प्लस आएगा, तो यहाँ पे डियर सन मैंने 3 लिख दिया। फिर क्या आएगा, फिर मेरे पास डियर सन 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा। तो इस तरह ये अब मेरे पास चलता जाएगा। एक डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बात याद रखनी है कि आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर का सम 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ बस अब आप लोगों ने याद रखनी है। आयोटा ये अब आपको मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, वरना ये इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे पास चलता जाएगा आयोटा की पावर 30 तक। अब मैंने आपको बताया था कि जो 4 कंसेक्टिव पावर्स होती हैं ना आयोटा की, उनका सम 0 होता है। ठीक है, 4 कंसेक्टिव है, ये 2 3 4 5 कंसेक्टिव, इनका सम 0। आगे फिर ये 6 7 8 9, इनका भी सम क्या हो जाएगा 0। 4 कंसेक्टिव पावर जो आयोटा की होती है ना मेरा बेटा, उनका सम क्या हो जाता है 0। इसी तरह आप देखेंगे 14 15 16 17, उनका सम भी 0 हो जाएगा। 18 19 20 21, उसका सम भी 0 हो जाएगा। 22 23 24 25, उसका सम भी 0 हो जाएगा। 26 27 28 29, उसका भी 0 हो जाएगा। तो पीछे सिंपल आपके पास आयोटा की पावर 30 बचेगा। तो ये जो सारा अब आप लोगों के आप बचेगा आयोटा की पावर 30। और जो भी आयोटा की पावर हो मेरा बेटा, उसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं। 30 को 4 पे डिवाइड करूंगा, तो ये अब आप देखेंगे, मैं 30 को जब 4 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो 4 7 28, तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा। तो उसको आयोटा की पावर पे लगा दीजिए, और आयोटा स्केयर मुझे पता है कि -1 के इक्वल होता है। तो यूं ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ इतना आपको टाइम लगाया, वैसे जब आप खुद करेंगे इसको तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। बस ये कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं इनको रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, अब मैं आगे डियर स्टूडेंट्स आपको लेकर आता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है, इसमें वो आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म उसने बता दी है कि ये सीरीज क्या है। जैसे अब आप देखो ना, मैं अगर इसकी जर्नल टर्म लिखता हूँ, तो जर्नल टर्म इसकी हमारे पास है -1/3 की पावर n, और साथ मेरे पास क्या है t की पावर n-1। ठीक है, तो ये बता रहा पूछ रहा है कि ये कौन सा सीरीज। जैसे अब 1 तो उसने दिया हुआ है, तो मैं n की जगह पे इधर 2 पुट करता हूँ, तो ये -1 की पावर n की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और इधर भी बेटा n की जगह पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, मैं वैसे अब आपको एक सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये 1/9 बनेगा, और यहाँ पे t की पावर 1। तो मेरा बेटा ये 1/9, और t की पावर 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा T2, मेरे पास कितना आ गया 1/9। ठीक है, अब इस तरह आप लोगों ने ना इसको खुद सॉल्व कर लेना है, फिर आपने कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस लेके चेक कर लेना है। इसी तरह अब आप लोग इसका T3 भी ले सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, n की जगह पे इधर क्या लिख देना है 3, और इधर भी n की जगह पे क्या लिख देना है 3। तो ये अब मेरा बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, -1/3 का जब आप क्यूब करेंगे तो ये -1/27 आ जाएगा, और ये t की पावर 2। इसमें मेरा बेटा आप अगर अब आप देखेंगे तो ये -1/27, और t की पावर 2 कितना आया था 1/9। तो बहरहाल अब इस तरह अब आप लोगों ने डियर स्टूडेंट देख लेना है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 1, और सेकंड टर्म कितनी है 1/9। तो अगर मैं इनकी कॉमन रेशियो लेता हूँ, 1/9 को 1 पे डिवाइड करता हूँ तो 1/9 ही आएगा।
अब आप लोगों ने ये जो तीसरी टर्म है इसको भी डिवाइड करना है, तो इस तरह आप लोग चेक कर लेंगे, पहले डिवीजन करके चेक कर लें, उसके बाद आप लोगों ने डिफरेंस ले लेना है और आपको पता चल जाएगा कि ये एपी है या जीपी। ये क्वेश्चन ना मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। इस चैप्टर की ना मैंने आपको बड़ी प्रैक्टिस करवाई है। उसके बाद अब आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज जिसकी कॉमन रेशियो 0.5 है। तो ये अगर आप सी वाला देखोगे ना, इसका जो आप लोगों के पास सीक्वेंस है 257, 128, इसी तरह 64, इसी तरह 32, ये चलता जा रहा है। आप हर अगली टर्म को यानी 128 को डिवाइड कीजिए 256 के ऊपर, तो फिर भी आपके पास आंसर कितना आएगा 0.5। अब बेशक 64 यानी तीसरे नंबर वाली टर्म को डिवाइड कीजिए उससे प्रीसीडिंग टर्म जो कि सेकंड नंबर वाली उस पे, तो वो भी आपके पास आंसर कितना आएगा 0.5। तो इसका मतलब ये सी वाले की कॉमन रेशियो जो है वो 0.5 आ रही है। आगे डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखें ना, वन को इन्फिनिटी तक ऐड कर रहा है, तो वन 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 ये सारे इन्फिनिटी तक जब ऐड होंगे तो इसका तो कोई यूनिक नंबर आंसर ही नहीं आएगा, तो ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह की सीरीज जिसका हमारे पास कोई यूनिक नंबर आंसर ना आए, कोई सिंगल नंबर आंसर ना आए, बल्कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो वो डाइवर्जेंट सीरीज होती है। आगे आप डियर स्टूडेंट्स अब आप देखते हैं ना, इस क्वेश्चन में भी हमें वो बता रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द nth टर्म। nth टर्म हमने सीक्वेंस की निकालनी है। सीक्वेंस अब अगर अब आप देखते हैं तो 2n-1 है। मैं n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह मैं n की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर 5 आ जाएगा। तो 135 ये आप देख सकते हैं कि इसकी जर्नल टर्म है। ये भी अब हमें हो गया आइडिया। आगे बेटा इस क्वेश्चन में अब अगर अब आप देखें ना, तो ये भी अब वो कह रहा है सम करो इस सीरीज का इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक सम के लिए तो एक ही हमारे पास फार्मूला है, वो A1/1 - R है। A1 अब मेरा बेटा अगर अब आप देखोगे तो वो 0.2 है, और 1 - R अब मेरा बेटा आप लोगों ने निकाल लेना है। कोई ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बस इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ना अब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। आर आप लोगों ने कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा है, 0.02 यानी दूसरी टर्म को डिवाइड कर दीजिए पहली टर्म के ऊपर, ठीक है। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपके पास आएगी वो 0.1 आएगी, ठीक है। पॉइंट्स रिमूव करके अपने कर लेना। तो 1 - R था, ये मैं 0.1 कर देता हूँ। अब इसको मेरे बेटा आप लोगों ने बस सॉल्व कर लेना, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये तो हमारे पास 0.2 है, और 1 में से जब 0.1 माइनस करते हैं तो ये 0.9 है। पॉइंट पॉइंट कट जाएंगे तो 2/9 आपके पास आंसर आएगा, जो कि अब आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 90 कंप्लीट हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वही अगेन मैं आपको कहूँगा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की प्रॉपर वे से तैयारी के लिए बैच ज्वाइन कर लें। खुद से ये चीज़ें नहीं होती। अभी मैं आपको 10-10 MCQs करवा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एक आइडिया हो रहा है मैथ का। प्रॉपर तैयारी के लिए आपको प्रॉपर डिटेल लेक्चर्स लेने होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बैच के अंदर मिलती हैं। बैच के अंदर 1-2 दिन बस रह गए एनरोलमेंट के, 14 तारीख या आज 15 तारीख आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए 0304066600। इस पर व्हाट्सअप करके बैच की डिटेल है। सबसे कम हमारी फीस है, सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस बैच को आप लोगों ने मिस नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।